माय यूट्यूब फैमिली के बार राधे राधे। तो आज है सैटरडे और मैं आ गई अपने ब्लॉग के साथ और अभी भी सारे काम से फुर्सत मिली है, बहुत थकान हो गई है। तो चलिए फिर, और अभी एडिटिंग वगैरह का काम करना बाकी है तो वो कर लेते हैं और फिर चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि करते करते शाम हो जाएगी। और मुझे आज बनाना है लिट्टी चोखा। अनु बहुत टाइम से बोल रहे हैं, और आज सैटरडे भी है तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा तैयारी मतलब पहले से शुरू कर दूंगी तो सही रहेगा, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही लगता है उसमें। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग कैसे लगते हैं तो जरूर बताया करो भाई, कमेंट करने में क्या कंजूसी है। कपड़े वगैरह तो धो गए हैं, मशीन पोंछ कर रख देते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा जल्दी लगानी पड़ेगी क्योंकि घर जाना है ना, तो उससे पहले सारे कपड़े धो के प्रेस करके जाना है। तो अभी आलू उबलने के लिए रख दिया है क्योंकि इसका बनाएंगे हम चोखा। और अभी तैयारी शुरू कर दी लिट्टी चोखा बनाने की, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है ना, तो भरता बनाने मतलब चोखा बनाने के लिए टमाटर बैंगन ये सब निकाल ले रहे हैं, क्योंकि भूनना है और टाइम लगता ही है इसको बनाने में। तो बैंगन अच्छे से धुल के पोंछ लेंगे और फिर इसमें हम चीरा लगा कर देख लेंगे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि फिर बाद में ना हो कि कोई कीड़ा रह जाए भुन जाए। तो पहले ही चेक कर ले चीर के, और टमाटर भी भून लेंगे तो बहुत ही टेस्टी चोखा बनता है। तो बीच बीच में वैसे भी बना लेना चाहिए, खाना अच्छा लगता है और चोखे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो भूनने के लिए रख देंगे। स्टैंड नहीं है उसमें जाली वगैरह का, तो फिर ऐसे ही एक एक करके भूनना पड़ेगा। और अनु आ चुके हैं तो गाजर का हलवा इतना ही बचा है, ये मेरे हिस्से का ही बचा था, मैंने ही मतलब नहीं खाया गया इसमें। मुझे तो पूछा भी नहीं, मैंने खाया भी नहीं, एक बार खाली खाया था। खा लो, नहीं खा लो, नहीं खाएंगे, नहीं अब दोनों मिलकर खाएं। ऑफिस वाले इतना निचोड़ कर भेजते हैं कि उठने की हिम्मत नहीं है। तो बीच में लाइट जा रही थी ना, इसलिए रुक रुक के काम हो पा रहा था। तो आटा गेहूं का ले लेंगे हम, इसमें सोडा मिला देंगे थोड़ा सा खाने वाला, और घी मिला देंगे और अजवाइन और नमक, बस ये सब मिक्स करके गूँथ लेंगे। और एक साइड में चाय भी चढ़ा दी है, और बैंगन और टमाटर भी भून रहे हैं, तो मिक्स करके पहले आटा गूँथ कर लगा देंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट आटा सेट भी होता है, मतलब रखना पड़ता है। तो ये पहले लगा कर रख देंगे और बन गई हमारी चाय। अगले दिन संडे होने की खुशी। संडे की खुशी। तेरे और मेरे बीच में कल कोई नहीं आ सकता। तू और मैं 11 बजे पूरा 11 बजे और क्या, ज्यादा नहीं हो गया? पौने 11 सिर्फ तू और मैं। अरे संडे कब आएगा रे बाबा? ये सवाल हम लोग मंडे से ही पूछने लगते हैं, संडे कब आएगा। तो चली गई, अब वीडियो कैसे बनाऊं? वीडियो लिट्टी कैसे बनाऊं? और आज इतना लाइट जा रही है बार बार कि क्या ही बताएं। तो आलू भी भुन गए, सब भुन गया, तो पहले चोखा बना कर रख देंगे, क्योंकि ये इसकी तैयारी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगता है। पहले चोखा बनाओ, फिर सत्तू का मसाला बनाओ, आटा गूँथ कर तैयार करो, और धनिया भी धुल रहे हैं, क्योंकि धनिया भी लगती है, बहुत सारी पड़ती है, तो बहुत लेकिन अच्छी मिली है, मतलब 10 रुपये की ढेर भर गड्डी पूरी मिल गई। तो जब तक लाइट आ जा रही थी, बीच बीच में ऐसे काम कर ले रही थी मैं, बर्तन वगैरह सेट कर, इस टाइम पे तो लाइट आ गई है। तो बना लेते हैं चोखा। और बैंगन भुन गया तो इसे छील कर तैयार कर लेंगे, और इसे हम ऐसे ही छीलेंगे, क्योंकि पानी वगैरह से अगर धो देंगे ना तो फिर इसका वो तरह सोंधापन निकल जाता है, तो ऐसे ही हमें हटाने पड़ेंगे छिलके वगैरह सारे। लो मैं कैमरामैन आ गया। राइट कैमरा एक्शन, बना डालो। बन गया यार, लाइट पे जा रही है बार बार, नहीं बन रहा है। दिखा दो, बस सामान दिखा दो। ये देखो सामान, सामान देख लो सामान। अरे अच्छा रहने दो, सबको आता है, पुरानी वीडियो देख लेंगे हमारा। अरे बातें करना। तो लाइट चली गई मतलब, लेकिन उन्होंने कहा दिखा दे, तो मैंने अदरक कद्दूकस कर लिया है और 4 आलू लिए, बैंगन और टमाटर तो पहले मिक्स कर लेते हैं। और फिर अब आ चुकी है लाइट, तो इसमें हम हरी धनिया काट कर मिक्स करेंगे और नमक। और इसमें मैंने लहसुन कूट के पहले डालने वाली थी, लेकिन ना वो अच्छे से फिर बारीक नहीं हो पाता, तो मैंने मिक्सी में कर लिया है दरदरा सा।
तो इसी में हरी मिर्च, लहसुन और अदरक मिक्स करके सब बढ़िया मिला देंगे तो चोखे के लिए भी हो जाएगा और सत्तू के मसाले में मिलाने के लिए हो जाएगा। हरी धनिया मिला दिया और कच्चा तेल जरूर इसमें मिलाएंगे सरसों का, तो इससे बहुत ही अच्छा एकदम अलग फ्लेवर आएगा और यही तो मेन होता है। तो चलिए अब सत्तू का मसाला तैयार कर लेंगे और इसके लिए हम तो डायरेक्ट सत्तू ही लाते हैं, नहीं तो आप चने भी भुने हुए पीस सकते हैं। और बारीक कट कर लेंगे प्याज, बारीक धनिया भी हरी, तो ये सब बारीक कट करके डालेंगे। लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो ना डालें, और लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है तो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भी हमने मिक्स करके डाल दिया है। अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा नींबू का रस जरूर डालेंगे। और अचार का मसाला तो मस्ट है, मतलब कि आप कोई भी अचार का मसाला ले सकते हैं। मैं तो 2-3 फ्लेवर लेती हूँ, आम का भी, मिर्च का भी जो भी मेरे पास मसाले होते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। आटा सेट हो गया, उससे भी अच्छे से और तो से मसल लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो बस लिट्टी बना तैयार करते हैं और थोड़ा सा जल्दी ही बना रहे हैं क्योंकि होता है ना कि मैं आंटी को भी देने जाती हूँ तो थोड़ा जल्दी ही बना लूँ, नाश्ते के टाइम पर दे आऊँ, ऐसा नहीं कि खाने का टाइम हो जाए। तो बस छोटी छोटी लोइयाँ बेल कर तैयार कर लेंगे, उसमें मसाला भर देंगे। मैं तो अप्पम स्टैंड में बनाती हूँ, आप कहीं किसी में भी बना सकते हैं, कुकर में, कढ़ाई में। और ऐसे कंडे वगैरह की आग, मतलब गोबर के उपलों में जो आग वाग करके, वो तो भाई नहीं बनाते, हम इसी में बनाते हैं। तो अप्पम स्टैंड ले लिया, उसी में बना लेंगे। और थोड़ी सी बड़ी बड़ी सोची तो बना दे तो वो फूल कर एकदम हो गई गुब्बारे जैसी। ये देखो मैंने जितनी बनती जा रही थी मैं रखती जा रही थी कि चलो अनु को खाने को दे दूँगी पहले और फिर एक बना लूँगी ऐसे, तो फिर आंटी के यहाँ दे आऊँगी। तो ये देखो अच्छे से फूल गई, बड़ी बड़ी सी हो गई एकदम, और जैसे चटकने लगी। एकदम लो फ्लेम में पकाना है क्योंकि ये बहुत एकदम आहिस्ता आहिस्ता पकती हैं, तो मैं लो फ्लेम में ही पकाना होगा। ये देखिए चटक गई ना, तो अच्छे से पक गई हैं। तो अनु के लिए लगा कर दे दिए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मतलब मैं बनाती हूँ हमेशा हूँ लेकिन कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनी। तो चलिए अनु का रिएक्शन देखते हैं। तो अभी तो बिस्तर में ही विराजमान है। आखिर तुम आ ही गए, इसे वहां सजा दो। थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं। तुम क्या, मैं दाएं से बाएं में घी लगा दूंगी। हम यही देख रहे थे, पहले ठूसते हो कि थोड़ा इधर भी पूछते हो। इधर 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 मेरे फ्रेंड्स। क्या पूछूं? कुछ नहीं, खाओ। आप लोगों ने कभी लिट्टी चोखा खाया है? नहीं, ये पूछना था। बिल्कुल नहीं खाया, तभी तो कह रहे थे पूछ लो। अरे यार, तुमसे पूछ लेते हैं यार। टेस्ट बताओ कैसा है। मस्त है एकदम। टिंग टिंग टिंग, मस्त है, मस्त है। बोले तो रास्ते, और इसीलिए मैंने कुछ और नहीं खाया, उनका पूरा पेट खाली रखा। थोड़ा और खिला दो, बहुत टेस्टी लगा। थोड़ा सा खा लिया तो भूख भड़क गई। थोड़ा तो दे दो ना। टनिक। बहुत टेस्टी बना यार। बहुत टेस्टी। और ये प्लेट लगा ली है आंटी के यहाँ देने के लिए, तो दे आते हैं, फिर हम लौट के खाएंगे क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब वैसे भी कुछ बनाती हूँ तो पहले मैं उनके यहाँ दे आती हूँ, तभी लौट के खाती हूँ। लेकिन अनु को दे देती हूँ क्योंकि वो लौट कर मतलब आते हैं ऑफिस से तो बहुत उनको थकान हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, लिट्टी खा लो। बिट्टी की लिट्टी। बिट्टी बिट्टी की लिट्टी है। ये पूछना था क्या? हाँ बस इतना ही पूछना होता है, कहाँ फ्रेंड्स घुस के खाने आते हैं। तो लगा पूछना है कि तुम लोगों ने लिट्टी चोखा कभी खाया है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं पे करते हैं। यहीं पे यहीं पे करते हम लोग सारा एंड यहीं पे कर देते हैं। नहीं, हम बैठे हुए, तुम बैठे हो। तो ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जैसे चूहा लग रहा सैटरडे है, नाइट है आज, मालूम सैटरडे मालूम जैसे लग रहा है चूहा लग रहा है एकदम छोटू सा। देखो मैं अच्छा हुआ तुमने एंड यहीं पे कर दिया क्योंकि मेरा और मेरे बिस्तर करना था 11 बजे तक जुड़ चुका है।
जो कि खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि कल संडे की सुबह है, मतलब आज सैटरडे नाइट है। चलिए फिर बाय बाय। ये वही जगह है जहाँ बधाई दो की शूटिंग हुई है। और आज है दिन संडे, मतलब सैटरडे को फिर मैंने एडिटिंग वगैरह नहीं करी थी, और फिर संडे को हम लोग निकल गए थे मसूरी। संडे को थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, एकदम शाम में ही मसूरी निकल रहे, मतलब 3 या 4 के बीच में एकदम से लगा कि चलो कहीं चलते हैं, नहीं तो वैसे ही हमेशा के जैसा दिन बीतेगा। तो तबीयत नहीं भी ठीक थी, लेकिन निकल लिए। और फिर ऐसे ही हमको लगा था थोड़ी दूर तक जाएंगे और फिर लौट आएंगे, लेकिन फिर पहुंच गए सीधा मसूरी। मतलब मसूरी क्या, मेन ऐसे बीच रास्ते में, मसूरी तो पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मसूरी से होता ना बीच रास्तों में ऐसे, तो वहीं पहुंच गए, चाय वाय पी के कि लौट आएंगे। और ऐसे ही मतलब धूप वूप थी थोड़ा, चलो हमने कहा कि चलो चलते हैं, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो मूड फ्रेश हो जाता है। हमने कहा तबीयत तो ऐसे ही चलती रहेगी थोड़ा बहुत निकलेंगे, वैसे हालत ख़राब ही थी, लेकिन निकल गए हैं। इस वाले बैग को अभी तो आए हैं। क्या खाओगे? पुराने गानों की बात ही अलग है ना। तेरा नाम लिया जब तक भी परवाना इससे अब तक आने सिवा तेरी गलियों में फंसे होगी। आया ये कहने मैंने बस आगे होगी आगे सिवा तेरी गलियों अच्छा गा रहे थे अभी कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया तो बंद कर दिया। यही वाले लंच में थे ना तुमको खाना खत्म हो रहा था। मेरे लिए कुछ छूट गई चाय पी के। कौन सा खून फोटो लाने के लिए क्या कौन सा खून दे रहे थे वो इससे पहले वाले गाने में इतना जम करके नवना की नाक का बाल आ गया। हाय हाय ओए 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 कितना अच्छा से हाय कर दियो यार
तो चलिए आज के ब्लॉग के एंड करने की बारी आ गई और भुट्टा खा लेते हैं। लेकिन बड़े सूखे सूखे से हो रखे थे, ऐसे हमेशा आते हैं तो बड़े एकदम हरे भरे से रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, उनका भी होता ना, बेचना रहता है तो फेंकेंगे तो है नहीं। तो चलिए अब वापस हो रहे हैं और दीदी के यहाँ फिर गए थे नेक्स्ट डे। तो चलिए आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं। बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय। और हाँ, अभी पलटन गए थे तो वहाँ का थोड़ा बहुत सीन देखने को मिलेगा। ये देखो ये टेडी बेयर पे जान अटकी रहती है, लगता है सब उठा के लेके भाग जाओ। ऐसे ही गए थे लोग, कुछ लिया नहीं। अनु बोले कि अभी मत कुछ ले।